हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने का प्रोसेस बता दो। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो प्रोविजनल और माइग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक काइंड ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो मतलब उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने किस कॉलेज से पास आउट किया है, और तुम्हारे उसमें रोल नंबर लिखा होता है। और उसके बाद आ जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसलिए होता है या वो होता है जो ये बताता है कि तुमने किस कॉलेज से पास आउट किया, किस ईयर में पास आउट किया, और वो काम आता है तुम्हारे को किसी और अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इफ़ यू आर अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से तुमने बीए प्रोग्राम करा, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारी मास्टर्स करनी है, पर वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही करनी है, तो उस टाइम उसके लिए सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। पर एट द सेम टाइम जब तुम अगर स्विच करते हो, जैसे मान लो तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट करा, ठीक है, एनसी वेब सोल कुछ भी कोई भी कोर्स करा, पर उसके बाद तुम्हें चाहिए कि नहीं, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटा के जैसे इग्नू वगैरह कुछ से करना है, तो उसके लिए तुम्हारा काम आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में अब तुम्हें अंतर पता चल गया। अब ये निकलेगा कैसे। तो जो तुम्हारा कॉलेज होता है या तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी होती है, उसका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी तुम्हारा पोर्टल होगा, उस पर एक लिंक होता है जिस पे तुम अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा नेम, एड्रेस और रोल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वो उसमें ना पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, जो भी तुम्हें फिल करना होता है। फ़ोटो और मार्कशीट की जो ऑनलाइन कॉपी आती है ना, सॉफ्ट कॉपी, वो भी अपलोड करना होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर और फोटोज़ अपलोड करके वो तुम्हें सबमिट करना होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे से कोई चार्जेस लेंगे, जैसे 500 फॉर एग्जांपल मेरा लगा था। मैंने भी अभी इसी ईयर 2023 में पास आउट किया है एनसी वेब से। ठीक है, हंसराज कॉलेज था मेरा, और मुझे भी सर्टिफिकेट चाहिए था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जब ताकि मैं एमए में एडमिशन करा सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वो लिंक था उसको फिल करा और पैसे वैसे भर दिए। तो ऐसा नहीं है कि पैसे भरते ही तुम्हारा हो जाएगा या तुमको मिल जाएगा। तो पहली बात, जैसे तुम 500 रुपये पे करते हो सब कुछ प्रोसेस करने के बाद, तो उसके बाद तुम्हारे को 10 डेज़, मिनिमम 10 डेज़ का वेट करना पड़ता है। और उसके बाद तुम्हारे को जो तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हो, तो अगर तुम्हारा मान लो कॉलेज साउथ कैंपस आता है तो साउथ कैंपस, या नॉर्थ कैंपस आता है तो नॉर्थ कैंपस की जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वहाँ जाना पड़ेगा, और तुम्हें एक एप्लीकेशन और तुम्हारा जो भी आईडी प्रूफ वगैरह है, और जो तुमने पेमेंट करी थी 500 रुपीज़, उसका एक जो तुम्हारा स्क्रीनशॉट या कह लो जो भी तुमने प्रिंट आउट निकलवाया होगा एज अ प्रूफ कि तुमने पे करा है, वो लेके जाना होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी तुम्हारा ना विंडो होगा ना, जैसे मान लो मेरा तो नॉर्थ कैंपस में है, तो नॉर्थ कैंपस के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन ब्रांच है, वहाँ पे तुम अपना एप्लीकेशन ले जाओ, अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी ले जाओ, और मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, और ये जो तुमने पेमेंट करी थी वो 4 चीज़ें लेके जाओगे, और वहाँ पे सबमिट कर देना विंडो पे। ठीक है, उसका एक अलग सा विंडो होएगा, वो वहाँ पे वो बता देंगे कौन सी विंडो पे, तुम्हें खुद ही जाना, वो बता देंगे। ठीक है, वहाँ जाओ, सबमिट करो, वो हैंड टू हैंड दे देते हैं, बट इट विल टेक 10 to 15 डेज़ इफ़ यू हैव पेड ऑनलाइन अमाउंट, जो 500 रुपये या जो भी तुम्हारा लगेगा। उसके बाद 15 दिन तक वेट करने के बाद ही वहाँ जाना। ठीक है, तब निकलेगा। और उसके बाद तुम किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। और वही सेम चीज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर एनसी वेब वालों का, जैसे मेरा साउथ कैंपस में था, तो जो एनसी वेब का एग्ज़ामिनेशन सेंटर है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे तुम्हें प्रोविजनल तो मिल जाएगा, बट जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर तुम्हें लेना है तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा जो आर्ट्स फैकल्टी है ना, वहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में
जो तुम्हारा एनसी वेब का माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा वो सबसे कोने में जाके एनसी वेब का वो है सेंटर, वहाँ मिलेगा। वहाँ पे किसी से भी पूछ लेना, वो तुम्हें इजीली बता देंगे कि कहाँ से क्या रास्ता है। और 3rd या 2nd फ्लोर पे वो मिलेगा तुम्हें। और सेम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी एक लिंक होता है जिसमें तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। 1000 रुपये या 1200 रुपये उसका लगता है, ठीक है। उसको भी तुम्हें 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन तुम्हारा पहले वेरीफाई होगा, फिर अप्रूव होगा, तो उसके बाद तुम्हें उसमें रीज़न भी लिखना पड़ेगा, लेकिन कि तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। उसके बाद वो कहीं जाके अप्रूव होगा, फिर 10 दिन बाद तुम्हें फिर से वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये सारा प्रोसेस जो तुम्हारा फिल करने का है, ये सारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है। ऑनलाइन करोगे तो बेटर है, दोनों का लिंक वगैरह तो ग्रुप में मिल ही जाएगा तुम्हें, अपन तुम्हारा जो भी कॉलेज का ग्रुप होगा वहाँ से फिल कर दो ऑनलाइन सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जाओ 10 से 15 दिन बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में, ठीक है। आर्ट्स फैकल्टी में जाओगे, वहाँ पे उनको एक एप्लीकेशन लिख के दे देना कि क्यों चाहिए तुम्हें। तो जैसे तुम्हें स्विच करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तुम्हें कहीं और जाना है, तो वो सारा रीज़न बता देना। और तुम्हारा जो भी पेमेंट वगैरह तो तुम लोग कर ही चुके होगे, फिर ले लेना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई होगी। एंड इफ़ यू हैव enjoyed watching this video, please like this video and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.